नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो चुका है। लेकिन एक चीज़ आपको हम बता दें, सारे एग्ज़ाम्स नहीं पोस्टपोन हुए हैं। हम इस वीडियो में, आज की वीडियो में जानेंगे कौन कौन से एग्ज़ाम, किस किस सेमेस्टर के एग्ज़ाम पोस्टपोन किए गए हैं, किस सेमेस्टर के एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं किया गया है और किन को प्रमोट किया गया है, किन्हें प्रमोट नहीं किया गया है। जो लोगों को प्रमोट किया गया है उनको नंबर कैसे मिलेगा, क्या होगी गाइडलाइन, सब कुछ हम लोग देखेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। और पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, अगर आप इसी तरीके की सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर आप कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि सारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि कल यूजीसी ने एक गाइडलाइन जारी किया, एक नोटिस उन्होंने जारी की। उस नोटिस में काफ़ी कुछ चीज़ें उन्होंने बताई, काफ़ी सारी गाइडलाइंस उन्होंने बदलाव किया। उसमें उन्होंने बोला कि यूजीसी का दिशा निर्देश जारी, सितंबर में होगी परीक्षा। क्या गाइडलाइंस है, कैसे होगी परीक्षा, किन की होगी परीक्षा, उन सब कुछ चीज़ों को हम जानेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि बीएड के या बीटीसी के जो भी बच्चे 2019 और 21 बैच के बच्चे हैं, उन बच्चों का परीक्षा रद्द की जा चुकी है। उन बच्चों को प्रमोट किया जाएगा अगले सेमेस्टर में। और इसी के साथ जो बच्चे पहले सेमेस्टर, दूसरे सेमेस्टर या तीसरे सेमेस्टर में भी हैं, उन सभी बच्चों का आगे एग्ज़ाम में प्रमोट कर दिया जाएगा। उनका सिर्फ वाइवा होगा, वाइवा के बेसिस पे, और आपको जो एकेडमिक टेस्ट हुए हैं उन टेस्ट के बेसिस पे आप लोगों को मार्क्स दिए जाएंगे। वो क्या होगा, बेसिक कैसे क्या होगा, सब कुछ हम आपको बताएंगे। वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहिए, अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। लिखा है यूजीसी गाइडलाइन 2021 कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने विश्वविद्यालय परीक्षाओं 2020 के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने आज विश्वविद्यालय परीक्षा 2020 के लिए यूजीसी दिशा निर्देश जारी किया। यूजीसी परीक्षा गाइडलाइन 2020 के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय परीक्षा और एकेडमिक कैलेंडर पर यूजीसी के दिशा निर्देशों को फिर से संशोधित किया गया है, लेकिन अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को रद्द नहीं किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहले सेमेस्टर, दूसरे सेमेस्टर और तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाओं को ही प्रमोट किया गया है, उन्हीं बच्चों को ही प्रमोट किया जाएगा। लेकिन जो बच्चे लास्ट सेमेस्टर में या लास्ट ईयर में हैं उनकी परीक्षाएं नहीं रद्द हुई है। उनकी परीक्षा आयोजित की जाएगी या नहीं, इन सवालों का जवाब देते हुए यूजीसी ने जवाब दिया है कि परीक्षा वास्तव में आयोजित की जाएगी और सितंबर 2020 के अंत तक में आयोजित हो जानी चाहिए। तो आपका जो ये आयोजित होना है परीक्षा, जो अंतिम सेमेस्टर में है, उन लोगों का करीब सितंबर के अंतिम तक में परीक्षा होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, छात्रों के परीक्षा और एकेडमिक मूल्यांकन को महत्व को बताते हुए, यानी कि जो उन्होंने एकेडमिक टेस्ट में जो उन्होंने नंबर स्कोर किया है, या फिर जो पहले उनका जो स्कूल में टेस्ट हुआ है, कॉलेज में आपके टेस्ट हुआ है, उस टेस्ट के अकॉर्डिंग पे ही आपको क्या है, उसी के बेस पे ही आपको नंबर दिया जाएगा। यूजीसी ने कहा है कि विश्वविद्यालयों या संस्थानों द्वारा टर्मिनल अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए। नए दिशा निर्देश आगे वैरायटीज़ को ऑफलाइन यानी कि पेन और पेपर, ऑनलाइन या मिश्रित मोड के बीच चुनने का आनंद देते हैं। न्यू यूजीसी गाइडलाइन 2020 की मुख्य विशेषताएं क्या है वो देखिए, वो नीचे दी गई है, उसको हम लोग जानते हैं। क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि जो दिशा निर्देश है वो कह रहा है कि सितंबर के अंत तक विश्वविद्यालयों या संस्थानों द्वारा अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं विश्वविद्यालय या संस्थान किसी भी किसी भी विधि का या विधा का चयन कर सकता है। जैसे कि उसका अगर मन हो पेपर और पेन मोड में लेने का, तो वैसे भी टेस्ट ले सकता है, ऑनलाइन भी टेस्ट ले सकता है। मतलब दोनों में से जो चीज़ें भी उसके लिए कॉम्पेटेबल है, आराम से इजली वो करवा सकता है, तो बेहतर तरीके से, तो उस तरीके से वो एग्जामिनेशन ले सकता है। बैकलॉग रखने वाले छात्रों के लिए परीक्षा अनिवार्य है। ऐसे छात्रों को ऑफलाइन, ऑनलाइन या मिश्रित मोड में परीक्षा आयोजित करके अनिवार्य रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मतलब वो छात्र जिनका किसी सेमेस्टर में या पिछले सेमेस्टर में बैक आ गया है, उन छात्रों को खासकर ये परीक्षा देना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसी के आधार पर उनका मूल्यांकन भी किया जाएगा।
यदि अंतिम वर्ष के छात्र किसी भी कारण परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, अगर एब्सेंट हो जाते हैं, तो उन्हें पाठ्यक्रम पेपर के लिए विशेष परीक्षाओं में उपस्थित होने का अवसर दिया जा सकता है, जो विश्वविद्यालय द्वारा और जब संभव हो तब आयोजित किए जा सकते हैं। यह एक समय विशेष उपाय के रूप में वर्तमान शैक्षणिक सत्र 19-20 के लिए लागू है। मतलब वो बच्चे जिनका लास्ट सेमेस्टर था 2019 और 20 का, ये इनका जो लास्ट सेमेस्टर लास्ट बैच था, अगर उन लोगों के लिए अगर वो फेल्ड नहीं हुए हैं पिछले सेमेस्टर में या उनका बैक नहीं आया है, तो वो बच्चे अगर किसी कारणवश अगर अनुपस्थित रह जाते हैं तो उनको एक मौका दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप जान रहे हैं बहुत सारी जगह ऐसे हैं जिनको सील करके रखा गया, जहां पे कोरोना का हॉटस्पॉट एरिया जिसको घोषित किया गया है, उस जगह पे लोगों को कहीं आने जाने की परमिशन नहीं है। तो अगर ऐसे बच्चे कहीं अगर एग्जामिनेशन में नहीं आ पाते हैं तो उनको दोबारा से एक मौका दिया जाएगा। लेकिन जो पिछले सेमेस्टर में बैक जिनका आया फेल हुआ है, ये उनके लिए प्रावधान नहीं है, इस चीज़ का याद रखिएगा। वहीं मध्यवर्ती सेमेस्टर के बारे में दिशा निर्देश यूजीसी परीक्षा दिशा निर्देश 2020 के अनुसार 29 अप्रैल 2020 को जारी किए गए हैं। यदि आवश्यकता हो तो विश्वविद्यालय और कॉलेजों में प्रवेश और एकेडमिक कैलेंडर से संबंधित प्रासंगिक विवरण के पहले दिशा निर्देशों में उल्लेख के स्थान पर अलग से जारी किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब कि जिन कॉलेजेस में क्या है एकेडमिक कैलेंडर नहीं हुआ है या एकेडमिक कैलेंडर जो उनका निकला था उसके हिसाब से अगर चीज़ें नहीं शेड्यूल हो पाई है तो फिर से रीशेड्यूल कर सकते हैं नए दिशा निर्देशों को लेकर के। ठीक है, तो आप ये अब आप PDF हम आपको दिखाते हैं जो ऑफिशियल नोटिस आई है ना, विथ प्रूफ हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तो आइए देख लेते हैं उस चीज़ों को भी। ये दोस्तों आपके सामने नोटिस है जो यूजीसी ने जो गाइडलाइन जारी किया है एकेडमिक कैलेंडर को लेकर के और एग्जामिनेशन को लेकर के, वो दिया हुआ है, लिखा हुआ है यूजीसी रिवाइज्ड गाइडलाइन ऑन एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर फॉर द यूनिवर्सिटीज इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। मतलब कि जो कोविड-19 है उसके हिसाब पे क्या हुआ है, जब नए एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किए गए हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। कह रहा है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी हैज इश्यूड गाइडलाइंस फॉर एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर फॉर यूनिवर्सिटीज ऑफ व्यू COVID-19 pandemic and subsequent lockdown on 29th April 2020. In these guidelines, it was proposed that the conduction of examination in July 2020 said that expert committee was requested to revisit the guidelines for examination and academic calendar. मतलब दोस्तों इसमें ये कह रहा है कि जो लॉकडाउन आपका शुरू किया गया था 29 अप्रैल से, उस चीज़ को लेकर के बहुत सारी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी और इसी को लेकर के यूजीसी ने एक काफ़ी सारी गाइडलाइंस जारी की है ये कोविड-19 के बीच में। तो वो गाइडलाइंस क्या है उसको हम लोग समझते हैं। वो गाइडलाइंस की जो अहम बातें हैं उनको हम लोग जानते हैं। पहला अहम बातें है मोड ऑफ टर्मिनल या सेमेस्टर या फाइनल एग्जामिनेशन, यानी कि जो टर्मिनल एग्ज़ाम है या जो फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन है वो पोस्टपोन आपके नहीं है, ना तो प्रमोट किए जाएंगे, उसको आपको करना ही होगा। वो एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटीज़ या आपके इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड करता है कि उसे वो ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे वो लेना चाहे आपसे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा सकती है। लेकिन जो कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल्स है यानी कि जो आपके दिशा निर्देश है कोरोना को लेकर के कि एक हाथ की दूरी बना करके रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही होगा। फिर क्या आता है प्रोविजन ऑफ एग्जामिनेशन थ्रू स्पेशल चांस, यानी एक स्पेशल चांस के थ्रू एग्जामिनेशन होने का भी एक प्रावधान इसमें किया गया है। मतलब बोला गया है कि इन अ केस ऑफ स्टूडेंट टर्मिनल सेमेस्टर फाइनल ईयर वाज अनेबल टू अपीयर इन एग्जामिनेशन, वही जो मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया कि अगर किसी तरीके से कोई बच्चा फाइनल एग्जामिनेशन या फाइनल सेमेस्टर में अपीयर नहीं हो पाता है किसी भी कारण से, तो उसे फिर से एक मौका दिया जाएगा उसे फिर से एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा था। वही तीसरा हमारा क्या था बैकलॉग पेपर, यानी कि वो बच्चे जो जिनका पिछले बार बैक लग चुका है तो उन बच्चों को खास कर कि ये पेपर या एग्जामिनेशन में उन्हें शामिल होना पड़ेगा। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि जिन सेमेस्टर को प्रमोट किया गया है यानी कि पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर और आपका तीसरा सेमेस्टर जिनको प्रमोट किया गया है उनके नंबर्स किस हिसाब से होंगे। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं, चाहे वो आप BTC यानी कि DLED आप ले लो या फिर आप ले लो B.Ed, तो ये जो है कोर्स ये इनमें 4 सेमेस्टर्स होते हैं, 6 महीने के सेमेस्टर होते हैं, जिनमें से 5 सेमेस्टर आपका टीचिंग होता है जिसमें आप खुद कॉलेज में आके पढ़ाई करते हैं, प्लस उसमें से 1 सेमेस्टर आपको टीचिंग जाते हैं दूसरे विद्यालयों में आप पढ़ाया करते हैं। तो यानी कि ये जो आपने पढ़ाई की टोटल 5 महीने की है, इन 5 महीनों में जो गाइडलाइंस है गाइडलाइंस के हिसाब से आपका हर महीने मिला करके टोटल 5 टेस्ट
हुआ करते हैं। इन 5 टेस्ट में आपने जैसे नंबर आपने स्कोर किया है, जिस तरीके से आपने स्कोर किया है, इन 5 टेस्ट को एक आधार बना करके, उसके अलावा आपकी जो एग्जामिनेशन के बाद आपके जो वाइवा हुआ करते हैं, उन वाइवा के मिले मार्क्स के आधार पर आपको नंबर दिया जाएगा। साथ ही साथ अभी दोस्तों सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि अगर किसी छात्र को ये लगता है कि वो नंबर कम पाया है तो उसे बाद में शायद एग्जामिनेशन देने का मौका मिले, लेकिन अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल टिप्पणी नहीं की गई है, इसलिए अभी इस चीज़ पे भरोसा ना करें। लेकिन हाँ, ये चीज़ ऑफिशियली हो चुका है कि अब आप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर वालों को प्रमोट किया जा रहा है। और दूसरी गाइडलाइन ये है कि जिन बच्चों का सेकेंड सेमेस्टर है या फिर वो थर्ड सेमेस्टर है, तो अगर इनमें से ऐसा कोई छात्र या छात्राएं हैं जो सेकेंड सेमेस्टर में किसी कारणवश किसी एक विषय में उनका बैक आ गया हो और वो थर्ड सेमेस्टर में इस बार अपीयर होने जा रहे हो, तो उनका क्या होगा। तो दोस्तों बता दें उनके लिए भी कि अगर वो किसी सेमेस्टर में बैक लगा है, किसी सब्जेक्ट में बैक लगा है, तो परेशान जरूरत नहीं है। अगली बार आपकी जब एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा तब आपको ये मौका दिया जाएगा। और जो बच्चे थर्ड में भी या थर्ड सेमेस्टर में किसी कारणवश किसी सब्जेक्ट में बैक आए हैं, तो उनके लिए भी फोर्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के बाद उनको एक मौका बाद में दिया जाएगा अपने मार्क्स को सुधारने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण सूचना आपको ये भी दे देना चाहूँगा कि जैसे आप जानते हैं कि आपका एक रिटन एग्ज़ाम तो होना नहीं है, तो आप पहले सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर में, तीसरे सेमेस्टर में अगर आप हैं पहले, दूसरे, तीसरे में, तो आप हर सब्जेक्ट की एक फ़ाइल प्रॉपरली आप बना लीजिए किसी एक टॉपिक को लेकर के, और एक एक चार्ट किसी टॉपिक को लेकर के आप कम से कम बना लीजिए। क्योंकि जब मैं अपने एकेडमिक बीएड डीएलएड में था तो मैं यही काम करता था, हर सेमेस्टर में एक फ़ाइल, एक चार्ट मैंने बनाया है। हर फाइल और हर एक चार्ट बना लीजिए, और जो फाइल और चार्ट आप बना रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से तैयार कर लीजिए। एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी है कि जो 2019 बैच के जो बच्चे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, है ना, उनमें से बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा हुआ है कि उनकी टीचिंग लगी हुई थी और वो टीचिंग पूरी नहीं हो पाई है, तो इसके कारण जो टीचिंग से आपको मार्क्स मिलते हैं वो मार्क्स आप लोगों को नहीं दिए गए हैं। तो उसके लिए अभी तक तो कोई हाल फिलहाल ऑफिशियली कोई गाइडलाइन तो नहीं जारी की गई है, लेकिन हाँ ये ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस टीचिंग का नंबर भी आपके क्लास परफॉर्मेंस के हिसाब से ही दिया जाएगा, या फिर आगे इस पर कुछ अगर बदलाव होता है नियम में तो वो ज़रूर हम आप तक पहुंचा देंगे। लेकिन अभी ऑफिशियली टीचिंग को लेकर के कोई नई खबर नहीं आई है। और साथ ही साथ यूजीसी और से ये भी नोटिस आ गया है कि अब आप जो फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे थे उनको सेकेंड सेमेस्टर की, और जो सेकेंड सेमेस्टर में थे उनको थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई उनकी प्रारंभ कर दी जानी चाहिए। और जो पढ़ाई होगी वो ऑनलाइन मोड से ही होगी, यानी कि ऑनलाइन मोड आपका जो कॉलेज है या आपकी यूनिवर्सिटी है वो अब आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलाएगी और आपका ऑनलाइन ही टेस्ट भी मे बी कंडक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी मेरी बढ़िया लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा बेल आइकन को दबा करके। ऐसे ही हम आपको यूपी टेट, सी टेट, DSSB, KVS, DLED, BEd हर टीचिंग एग्ज़ाम्स की, हर टीचिंग कोर्स की इन्फॉर्मेशन हम आप तक देते हैं। साथ ही साथ SSC और वनडे एग्ज़ाम्स को भी हम कवर करते हैं। तो जुड़िए हमारे चैनल के साथ, बहुत मज़ा आने वाला है। अपने तैयारियों को एक नया मुकाम तक ले जाइए। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू दोस्तों।